वेलकम टू द एग्जाम आर्टिसंस। आज हम फरवरी महीने के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसे भारत के राजदूत के रूप में इजराइल भेजा गया है? भारत के राजदूत के रूप में जितेंद्र पाल सिंह को इजराइल भेजा गया है। अभिलाषा जोशी जो है वो चिली में भारतीय राजदूत हैं। ये अमेरिका में विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारतीय राजदूत हैं और विनय कुमार रूस में भारतीय राजदूत हैं। राजेश निर्वाण ने निम्नलिखित में से किसका प्रभार लिया है? राजेश निर्वाण ने नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का प्रभार लिया है। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के महानिदेशक आरएस भट्टी हैं। राजेंद्र सिंह भट्टी। आरएस भट्टी राजेंद्र सिंह भट्टी। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो राजेश निर्वाण। और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जीएसएमए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जीएसएमए का अध्यक्ष गोपाल विट्ठल को नियुक्त किया गया है। नवदीप सहगल प्रसार भारती के चेयरमैन हैं। धीरेन्द्र ओझा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। निधु सक्सेना एमडी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत इस्पात मंत्रालय में किसे निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत इस्पात मंत्रालय में मैमून आलम को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अरविंदर सिंह साहनी इंडियन ऑयल के अध्यक्ष हैं। पीएम प्रसाद जो हैं वो कोल इंडिया के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। भारतीय चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हम लोग 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी बनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारतीय चुनाव आयोग की चर्चा संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक की गई है। भारतीय चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त प्लस 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले होता है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार।
डॉक्टर विवेक जोशी और सुखविंदर सिंह संधू ये चुनाव आयुक्त हैं और ये भी चुनाव आयुक्त हैं। राजीव कुमार गणेश कुमार से पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, यानी कि ये पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? भारत सरकार ने डॉक्टर वी ए नागेश्वरन को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। डॉक्टर वी अनंथा नागेश्वरन को। सुमन कुमार बेरी जो है वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अशोक कुमार माथुर 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे। किशोर मकवाना अनुसूचित जाति आयोग कौन? किशोर मकवाना। भारतीय मूल के काश पटेल ने निम्नलिखित में से किस संस्था के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? काश पटेल एफबीआई के निदेशक हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। संजय मल्होत्रा वर्तमान में आरबीआई गवर्नर हैं। राजीव कुमार पूर्व मुख्य नेक्स्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने लिया है? दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता ने शपथ लिया है। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा के स्पीकर हैं और अतिशी मरलेना पूर्व मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीट है, 7 लोकसभा और 3 राज्य में आपातकाल लागू किया गया है। आपातकाल की चर्चा हमारे संविधान के आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 में है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। आर्टिकल 356 में राज्य आपातकाल है और आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल है। आर्टिकल 356 तब लगाया जाता है जब बाहरी आक्रमण का खतरा हो, या फिर युद्ध चल रहा हो, या सशस्त्र विद्रोह हो। राज्य आपातकाल यानी आर्टिकल 356 तब लगाया जाता है जब किसी राज्य की सरकार अपना कर्तव्य निभाने में विफल रही हो तो अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल लगाया जाता है। मणिपुर में हाल ही में आपातकाल लगा है, जो किस आर्टिकल के तहत लगा होगा? आर्टिकल 356 के तहत। वित्तीय आपातकाल जब भारत में या भारत के किसी भाग में
वित्तीय संकट हो तब वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। कोई भी आपातकाल राष्ट्रपति लगाते हैं, जो कि मंत्रिपरिषद यानी मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर लगाते हैं। कोई भी आपातकाल राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर लगाते हैं। अगला 6 फरवरी 2025 को टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने इसके साथ भारत में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत छत पर सौर प्रणालियों के लिए वित्त पोषण प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कैंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा ने। निम्नलिखित में से किन कंपनियों ने भारत में टिकाऊ हरित ऊर्जा और ऊर्जा संक्रमण प्रौद्योगिकियों में व्यापक रूप से सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? गेल इंडिया लिमिटेड और एक्सेलेरा बाय कमिंस ने। निम्नलिखित में किसे चैंपियंस ट्रॉफी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? शिखर धवन को चैंपियंस ट्रॉफी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। शिखर धवन के साथ साथ सरफराज अहमद, टीम सऊदी और शेन वाटसन को भी चैंपियंस ट्रॉफी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ग्रैमी 2025 में भारतीय मूल की चंद्रिका टंडन ने अपने किस एल्बम के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यू जैज एल्बम कैटेगरी का ग्रैमी पुरस्कार जीता? त्रिवेणी। भारतीय मूल की चंद्रिका टंडन ने त्रिवेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एल्बम कैटेगरी में ग्रैमी जीता। नॉट लाइक अस को रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और दूसरा सॉन्ग ऑफ द ईयर कैटेगरी में ग्रैमी मिला। काउबॉय कार्टर बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर कैटेगरी में ग्रैमी जीता। नेक्स्ट है, ग्रैमी 2025 में सॉन्ग राइटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? ग्रैमी 2025 में सॉन्ग राइटर ऑफ द ईयर का खिताब एमी एलन ने जीता था, जो कि नॉन क्लासिकल कैटेगरी में। चैपल रॉन जो है वो कैटेगरी में जीते ग्रैमी। ट्रेवर नोआ जो है वो ग्रैमी के होस्ट थे। केंड्रिक लमार नॉट लाइक अस के राइटर हैं। केंड्रिक लमार नॉट लाइक अस के राइटर हैं। क्रिटिक चॉइस अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता? क्रिटिक चॉइस अवार्ड में बेस्ट एक्टर का खिताब एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया है और डेमी मोर ये बेस्ट एक्ट्रेस है। प्रवीण कुमार, जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 दिया गया है, वो किस खेल से संबंधित है? ये हैं पैरा एथलीट, जो कि हाई जंपिंग से रिलेटेड है। इस साल कुल 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया है। पहला प्रवीण कुमार, सेकंड वन इज मनु भाकर,
थर्ड डी गुकेश और फोर्थ वन इज हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए, डी गुकेश को चेस के लिए, मनु भाकर को शूटिंग के लिए और प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स में दिया गया। ठीक है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार ये दिया जाता है किसके द्वारा? युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार 2024 कुल कितने एथलीटों को प्रदान किया जाएगा? ये होगा रेगुलर कैटेगरी में। तो रेगुलर कैटेगरी में कुल 32 लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है और लाइफ टाइम कैटेगरी में 2 लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। कुल 32 लोगों का लिस्ट आगे है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एमएस ज्योति याराजी को एथलेटिक्स के लिए, अनु रानी एथलेटिक्स के लिए, एमएस नीतू को बॉक्सिंग के लिए, स्वीटी जी को बॉक्सिंग के लिए, वंतिका अग्रवाल को चेस, सलीमा टेटे हॉकी, श्री अभिषेक हॉकी, श्री संजय हॉकी, श्री हरमनप्रीत सिंह श्री जर्मनप्रीत सिंह हॉकी, श्री सुखजीत सिंह हॉकी। अगले श्री राकेश कुमार पैरा आर्चरी, मिस प्रीति पाल पैरा एथलेटिक्स, जीवनजी दीप्ति पैरा एथलेटिक्स, श्री अजीत सिंह पैरा एथलेटिक्स, श्री सचिन सर्जाराव खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स, श्री धर्मवीर पैरा एथलेटिक्स, श्री प्रणव सुरमा, श्री एच हेकाटो सीमा पैरा एथलेटिक्स, एम एस सिमरन पैरा एथलेटिक्स, श्री नवदीप पैरा एथलेटिक्स, श्री नीतीश कुमार पैरा बैडमिंटन। एम एस तुलसी मुरुगसन पैरा बैडमिंटन, एम एस नित्या श्री सुमति तिवन, एम एस मनीषा रामदास पैरा बैडमिंटन, श्री कपिल परमार पैरा जूडो, एम एस मोना अग्रवाल पैरा शूटिंग, एम एस रुबीना फ्रांसिस पैरा शूटिंग, श्री स्वप्निल सुरेश कुशाले शूटिंग, श्री सर्वजीत सिंह शूटिंग, श्री अभय सिंह स्क्वाश, श्री सजन प्रकाश स्विमिंग और श्री अमन रेसलिंग। अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी में 2 लोगों को दिया गया है, श्री सुचा सिंह जो कि एथलेटिक्स से संबंधित है और श्री मुरलीकांत राजाराम कटकर पारा स्विमिंग से संबंधित है। वर्ष 2024 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार कुल 5 लोगों को दिया गया। रेगुलर कैटेगरी में 3 लोगों को और लाइफ टाइम में 2 लोगों को। अगले वीडियो में रेगुलर कैटेगरी में 3 लोगों को, लाइफ टाइम में 2 लोगों को। वर्ष 2024 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार कुल 5 लोगों को दिया गया। निम्नलिखित में से किसको यह पुरस्कार नहीं मिला है? एस मुरलीधरन मिला है, सुभाष राणा मिला है, दीपाली देशपांडे मिला है। मुरलीकांत राजाराम पटेकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। रेगुलर कैटेगरी में जिन 3 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है उनमें सबसे पहले सुभाष राणा, सेकंड है दीपाली देशपांडे, थर्ड है संदीप संगवान।
संदीप संगवान जो है वो हॉकी से रिलेटेड है। दीपाली देश पांडे जो है शूटिंग से रिलेटेड है। और सुभाष राणा जो है वो पैरा शूटिंग से रिलेटेड है। लाइफ टाइम में जिन दो लोगों को दिया गया है उनमें से सबसे पहला है एस मुरलीधर। ये बैडमिंटन से हैं। दूसरे हैं आर्मांडो इग्नेलो पोलाको। इनको दिया गया है फुटबॉल के लिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय को टाइम पत्रिका के वुमन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल किया गया? डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को। सावित्री जिंदल सबसे अमीर भारतीय महिला हैं। फल्गुनी नायर नायका ब्रांड की सीईओ हैं और रेखा झुनझुनवाला राकेश झुनझुनवाला की वाइफ हैं। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशालाक्षी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशालाक्षी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया भागसी प्रसाद पाटिल। किस भारतीय को 2024 में ब्रिटेन का मानद नाइटहुड KBE पुरस्कार मिला था? सुनील भारती मित्तल को। आयुष मंत्रालय ने परंपरागत भारतीय चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी योगदान के लिए आयुर्वेद के लिए समर्पित कितने व्यक्तियों को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया? 3 व्यक्तियों को। सबसे पहले वैद्य ताराचंद शर्मा। दूसरे हैं वैद्य माया राम नियाल। और तीसरे हैं वैद्य समीर गोविंद जमदागिनी। तो कुल 3 लोगों को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा चलाया गया है? ऑपरेशन सर्द हवा भारत पाकिस्तान की सीमा पर BSF के द्वारा चलाया गया है ताकि घने कोहरों में घुसपैठ रोका जा सके। भारत और इजिप्ट के बीच सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? राजस्थान में। 38वां भारतीय राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? 38वां भारतीय राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा मेडल सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने जीता है। सेकंड नंबर पे जो है महाराष्ट्र है। सबसे ज्यादा मेडल सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने जीते हैं। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है और थर्ड नंबर पे है हरियाणा। इंग्लिश है। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने 68 गोल्ड 26 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 121 मेडल जीते हैं। महाराष्ट्र ने 54 गोल्ड 71 सिल्वर और 76 के साथ टोटल 201 मेडल जीते हैं। थर्ड नंबर पे हरियाणा है, जिसने 48 गोल्ड 47 सिल्वर और 58 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 153 मेडल जीते हैं।
बिहार का स्थान 29th है। बिहार 29th प्लस स्थान पे है। भारत और किस देश के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एक समझौता ज्ञापन हुआ? भारत और नेपाल के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हाल ही में एक समझौता ज्ञापन हुआ था। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंडोनेशिया में। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बेट द्वारका में। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन बेट द्वारका में किया गया। इसमें आर्मी प्लस कोस्ट गार्ड प्लस मरीन पुलिस ने पार्टिसिपेट किया था। भारतीय नौसेना ने किसके साथ मिलकर चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से अपनी तरह की पहली नौसेना एंटी-शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने।